चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले आपको भारत अमेरिका दोस्ती के उत्सव की तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल आलम यह है कि अमेरिका में सड़क से संसद तक प्रधानमंत्री मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। सात समंदर पार मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ आसमान छू रहा है। क्रेज ऐसा है कि मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसदों ने लाइन लगा दी और उनके साथ सेल्फी लेने की भी होड़ मची रही। जहां अमेरिका में भारतवंशी ही नहीं, अमेरिकी सांसदों के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया। अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और संबोधन वाली कई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती दिखाई दे रही हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. जब से पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, उनकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। अमेरिका में बसे भारतवंशी ही नहीं, अमेरिकी सांसदों के बीच भी पीएम मोदी को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जैसे ही पीएम मोदी संसद में एंटर हुए तो पूरी संसद तालियों से गूंज उठी। संसद में मोदी मोदी के नारे भी खूब गूंजे। पूरा माहौल मोदीमय हो गया। ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। केवल संसद में एंट्री के वक्त ही पीएम मोदी का तालियों से स्वागत नहीं हुआ, बल्कि संबोधन के दौरान भी कई मौके ऐसे आए जब पीएम मोदी की बातों पर न केवल तालियां बजी, बल्कि अमेरिकी सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. पीएम मोदी के भाषण के दौरान 12 बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और संबोधन के दौरान दो मौकों पर गैलरी में मौजूद भारतीय अमेरिकी समुदाय ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पीएम मोदी की एंट्री और संबोधन के दौरान तालियां बजी तो संबोधन खत्म होने के बाद एक अलग ही नजारा दिखाई दिया, जो ये बता रहा था कि अमेरिकी सांसदों के बीच पीएम मोदी कितने लोकप्रिय हैं। कई सांसद पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे तो सांसदों के बीच पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने की होड़ भी दिखी। अमेरिकी संसद में आने से पहले व्हाइट हाउस में भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ था। वहां भी जब पीएम मोदी पहुंचे तो पूरा माहौल मोदीमय हो गया। और उसके बाद संसद में भी ऐसा ही नजारा दिखा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वक्त के साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। ये दोस्ती पुरानी है और इसमें लगातार नई कहानी लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दोस्ती पुरानी लेकिन नई कहानी लिखी जा रही है, इसलिए नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो तस्वीरों के साथ आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से 14 बार स्टैंडिंग ओवेशन। शगुफ्ता, क्या लगता है? आई थिंक ग्लोबल लीडर की उनकी जो छवि है ना, वाकई कमाल की है और जो पॉपुलैरिटी है वो वाकई बेमिसाल है। जब भी पहुंचते हैं अपनी छवि की छाप छोड़ देते हैं। एक बार के लिए जब मैंने देखा ना, मुझे लगा ये इंडिया तो नहीं है। अमेरिका में इतनी पॉपुलैरिटी। और जब मैंने इतनी सारी मीटिंग्स देखी, कॉन्फ्रेंसेस देखी, तो मुझे लगा, और उनके सम्मान में जो इतने डिनर्स हो रहे हैं, मुझे लगा कि क्या किसी और प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसे स्वागत किया जाता है?
देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये हम कह सकते हैं कि ये वो दौर है जब भारत और अमेरिका की इस दोस्ती, इस रिश्ते को इस वक्त एटलीस्ट पूरी दुनिया देख रही है। कल जिस वक्त वेलकम हुआ, आसमानी रंग की बंडी पहने प्रधानमंत्री जब एंटर हुए थे और जिस तरीके के साथ ग्रैंड वेलकम उनका हुआ था, जो बाइडेन उनकी पत्नी दोनों ने ग्रैंड वेलकम दिया, उसके बाद शाम में जब प्रधानमंत्री ने वहां पर टोस्ट पेश किया, वो भी पल बहुत अहम था। खास करके हमने जब देखा कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी जब खुद आगे आके हाथ बढ़ा के उन्हें जब अंदर ले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई घर का सदस्य जब होता है वो इस तरह से वार्म वेलकम देता है। और स्टैंडिंग ओवेशन कुल 14 बार और उनके लिए तालियां बज गई हैं 79 टाइम्स। और सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने वालों की तो होड़ लग गई थी। बिल्कुल। तो आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर उस वक्त नजर आई, आपको बता दें, जो अमेरिका के संसद में, आपको बता दें, प्रधानमंत्री के भाषण के मुरीद नजर आए। अमेरिकी कांग्रेस से सदन में प्रधानमंत्री मोदी को 12 बार सांसदों की तरफ से 14 बार, माफ कीजिएगा, स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, जबकि 2 मौके ऐसे आए जबकि गैलरी में मौजूद भारतीय अमेरिकी समुदाय ने अलग से खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। पूरे सत्र के दौरान कुल मिलाकर 14 बार प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। Presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. ये वो पल था जब प्रधानमंत्री अमेरिकी सांसदों से रूबरू हो रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी के शोर से सदन गूंज रहा था। Mr. Speaker, Madam Vice President, distinguished members of the U.S. Congress, ladies and gentlemen, नमस्कार। जाहिर है इस महफिल में मोदी का मैजिक खूब चला। I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. उनका हर अल्फाज भारत अमेरिका दोस्ती को एक नई ऊंचाई दे रहा था। 2 ताकतवर मुल्कों की दोस्ती को नया आधार दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका की दोस्ती को कुछ यूं परिभाषित किया। A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. मोदी की संवाद शैली ने अमेरिका का दिल ऐसे जीता कि कई बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर मोदी का अभिवादन किया। 2 great democracies, India and the United States. बात आगे बढ़ी और कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। मोदी ने अपने अंदाज में बताया कैसे भारत अमेरिका के सपनों का साझेदार है, कैसे भारत का स्वाद लज्जत अमेरिका के माननीयों को भाने लगा है। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house.
I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. इस मंच पर प्रधानमंत्री ने विश्व को एक परिवार की संज्ञा दी और भारत के वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का उल्लेख भी किया। We live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. जब मोदी ने जो बाइडेन के साथ मंच साझा किया तब भी सबकी निगाहें मोदी पर टिकी थीं। मोदी ने भारत अमेरिका की करीबियों को कुछ यूं बयां किया। हमारी साझेदारी के लिए, हमारे लोगों के लिए और आगे आने वाली सब संभावनाओं के लिए दो अच्छे दोस्त, दो महान राष्ट्र और दो महान शक्तियां। चीयर्स। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, यहां उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की शुभकामनाएं भी दी और भाषण के आखिर में उनकी कविता ने सभी का दिल जीत लिया। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग जमा हुए। महज भारतीय ही नहीं, अमेरिका के लोगों में भी मोदी के प्रति जबरदस्त क्रेज है और इस भीड़ में हर कोई मोदी से मिलने को आतुर दिखाई दिया। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय स्वागत सम्मान से अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने हर मंच से किया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका विजिट से भारत की विश्वगुरु की छवि को भी मजबूती मिली है। इस भीड़ में हर निगाह बस मोदी की एक झलक पाने को बेताब है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय अमेरिकियों का जमावड़ा लगा है। कुछ इस अंदाज में यहां भारत अमेरिका की दोस्ती का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय मूल के लोगों का उत्साह तो मानो आसमान छू रहा है। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में साउथ लॉन में लोगों को आने की अनुमति मिली है। We are so excited and so happy and so proud of our Prime Minister and our country. And all I can say is भारत माता की जय। ऐसे सपूत और पैदा हो जिससे कि हमारे लीडर्स का वर्ल्ड के लोग उनको प्यार करें, उनको इज्जत करें। ये हमारी इज्जत है, तो we take pride। बेशक ये अद्भुत अभूतपूर्व एहसास है। अमेरिका में मोदी के राजकीय स्वागत सम्मान से हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। I've been here for 45 years, never see anything like this in the White House, never, ever. And never have they allowed so many people to come. मैं यहाँ 45 साल से हूँ। मैंने इससे पहले व्हाइट हाउस में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। इससे पहले साउथ लोन में इतने लोगों को एक साथ आने की परमिशन नहीं मिली। मोदी पूरी दुनिया के लीडर हैं। महज भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी की यही धाक है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। What a moment, what a historic moment, what an incredible moment. Thank you very much. And he's the only one the whole world knows about him. No, even small kids sometimes when we talk. पूरी दुनिया मोदी के बारे में जानती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक मोदी सबके बीच लोकप्रिय हैं। वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श नेता हैं। Rest of the leaders of the world. जाहिर है मोदी की अमेरिका यात्रा पर यूएस में बसा मिनी इंडिया खुशी से झूम रहा है।
सात समंदर पार मोदी का ये क्रेज उनकी लोकप्रियता और कामयाबी की बड़ी वजह है। बेशक इस यात्रा के दौरान मोदी की छवि मजबूत हुई है और विश्व गुरु भारत की पहचान को नया आयाम मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में सूखा पड़ने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार की चिंता को दूर करने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक सराहनीय पहल की है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश के सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल बारिश का सफल परीक्षण किया है। साल 2017 से क्लाउड सीडिंग के जरिए इस प्रोजेक्ट पे काम जारी था। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम बारिश के प्रयासों को अच्छी शुरुआत दी। यहां एक एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी परिसर के ऊपर हवा में केमिकल पाउडर फायर किया गया। अब सूखा पड़ने की स्थिति में किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। जमीन से 5000 फीट ऊंचाई पर प्लेन की मदद से कृत्रिम बारिश कराने का सफल परीक्षण किया गया। ये पूरा प्रोसेस क्लाउड सीडिंग कहलाता है, जो किसान की सूखी पड़ी खेती को गीला कर देगा। ये बड़ी कामयाबी की उड़ान भरी आईआईटी कानपुर ने। प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार प्लेन में क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगाकर टेस्ट किया गया, जिसके तहत सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, साधारण नमक से मिले हुए केमिकल का फायर हुआ। करीब 15 मिनट तक प्लेन आईआईटी संस्थान के ऊपर चक्कर लगाता रहा। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। इस परीक्षण के लिए डीजीसीए की इजाजत ली गई थी, जिसके बाद करीब 5000 फीट पर ही कृत्रिम बारिश का ये कामयाब ट्रायल किया जा सका। हालांकि विशेषज्ञ इस बारिश से पूरी तरह अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कानपुर में बुधवार को प्राकृतिक तौर पर बारिश हुई थी। हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसकी वजह से बारिश तो नहीं हुई क्योंकि क्लाउड के अंदर जाके हमने फायरिंग नहीं करी थी। कल एनीवे बारिश कानपुर में सुबह से ही हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेसफुल रहा है, इसका अर्थ यह है कि यदि भविष्य में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इस पूरा तैयारी रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें। बता दें कि आईआईटी कानपुर में क्लाउड सीडिंग के इस प्रोजेक्ट को साल 2017 में शुरू किया गया। हालांकि कोविड की वजह से अमेरिका से लाए जाने वाले कई अटैचमेंट लाए नहीं जा सके, लेकिन कोविड के बाद संस्थान ने फिर से अपनी इस उड़ान को कामयाबी के रास्ते पर ला खड़ा किया है। उम्मीद है कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों और लखनऊ के प्रदूषण को खास तौर से कम करने के लिए भी आईआईटी की ये पहल काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इससे किसान ही नहीं, आम आदमी को भी इसका फायदा मिलेगा। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने देश के अलग अलग हिस्सों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भी प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुशगवार बना हुआ है और तापमान में आई गिरावट की वजह से दिल्ली वालों के चेहरे खिल गए हैं। गुड न्यूज ये है कि कूल वीकेंड दस्तक दे रहा है और दिल्ली वाले इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में ठंडक है, तरावट है, गर्मी से राहत है। गुड न्यूज ये है कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार दिल्ली वालों का वीकेंड ठंडा ठंडा कूल रहने वाला है। जाहिर है मौसम खुशगवार है, लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादलों के बरसने का सिलसिला 27 जून तक जारी रहेगा। अगर आप पूछें दिल्ली का वेदर कैसा रहेगा तो हम कहेंगे कि ऐसा ही मॉनसून जैसे आपका बारिश थोड़ा बहुत छुटपुट होता रहता है, ऐसा ही रहेगा। थोड़ा क्लाउडिंग भी रहेगा और इस क्लाउडिंग के साथ कुछ कुछ इलाके में बारिश का भी संभावना रहेगा। जहां तक तापमान की बात है तो दिल्ली एनसीआर का तापमान भी औसत से कम रहेगा। पूरा देश में ही क्लाउड कवर है, जिसके चलते हमारा टेम्परेचर काफी लो हो गया है
आज भी अगर कल ही अगर आप देखते कल का मैक्सिमम टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट पूरा कंट्री से ही हीट वेव हट गया है। एक दो करके स्टेशन थोड़ा बहुत ईस्ट सेंट्रल इंडिया में है। केवल दिल्ली एनसीआर को ही गर्मी से राहत नहीं मिली है, उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा गिरा है। मौसम विभाग की माने तो मानसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर बढ़ गया है और बारिश की वजह से यहां भी तापमान में गिरावट आई है। भीषण गर्मी से परेशान लोग अब यहां राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा एक जरूरत बन रहा है। घर घर में सौर ऊर्जा के उपयोग में आने वाली राहें तलाशी जा रही हैं। ऐसे में सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा शक्ति मानते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सराहनीय पहल हुई है। आपको बता दें कि मुंबई में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल इन दिनों काफी बढ़ रहा है। ऐसे में कांदिवली इलाके की एक सोसाइटी सौर पैनलों से बिजली का उपयोग कर रही है। यहां परिसर के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। कांदिवली इलाके की वसंत आराधना बिल्डिंग का ये अपना बिजली घर है। इन सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती है उसे सोसाइटी की बिजली से जुड़ी तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मतलब ये सोसाइटी बिजली उत्पादन को लेकर अब पूरी तरह आत्मनिर्भर है। 2017 में यहाँ सोलर पैनल ग्रिड लगाया गया था और तब से ये सोसाइटी पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई की एक सोसाइटी ने भी एक ऐसा ही निर्णय लिया कुछ सालों पहले, जिसकी वजह से वो पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और सोसाइटी में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी सोसाइटी में हम खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन 85 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इस सोलर पैनल से इस पूरे सोसाइटी में चीजें चलती हैं, लिफ्ट हो, ईवी मशीन्स हो, लैंप्स हो, बाकी की जितनी भी चीजें जो सोसाइटी में होती हैं वो इन सोलर पैनल से चलती हैं, जिससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा बचत होती है, पर्यावरण को भी जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वहीं नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनती है। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत के उपयोग से प्रदूषण पर भी लगाम कसी जा सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद वसंत आराधना बिल्डिंग के निवासी सुकून में हैं, क्योंकि इनकी बिजली अब पूरी तरह फ्री हो चुकी है। 2017 में प्लांट इंस्टॉल किया, तब से लेकर आज तक प्लांट इज ऑलमोस्ट फ्री नाउ और अभी फॉर अनदर अबाउट 20 इयर्स हमें कुछ देखना नहीं है, सोसाइटी का बिल फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। खास बात यह है कि बिल्डिंग के परिसर में ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। सोसाइटी के बाहर के लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो काफी ज्यादा चलन में है। मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे वाहनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, वहाँ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अपनी जगह बना रहे हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है तो चार्जिंग करने के लिए आपको समस्या जरूर आती है। वहीं इस सोसाइटी ने उसका भी हल निकाला है। इस सोलर पैनल से जो चार्जिंग होती है उसी के हिसाब से नीचे, इस बिल्डिंग के नीचे जो है वो एक ईवी स्पॉट बनाया गया है, ईवी पंप बनाया गया है, जहां से पूरी एनर्जी जो है वहां इकट्ठा होती है और जो भी लोगों को, सोसाइटी के जो भी लोगों को या बाहरी लोग यहां आना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, वो चार्ज कर सकते हैं। महानगरों में ग्रीन एनर्जी का चलन बढ़ रहा है, लेकिन कांदिवली की ये सोसाइटी एक कदम आगे बढ़कर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन चुकी है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम भागीदारी भी दर्ज करा रही है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मेडिकल साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरीजों के लिए सौगात लेकर आया है। लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल में अब घुटनों की सर्जरी को रोबोट आसान बना दे रहे हैं। कैसे काम करता है ये रोबोटिक सर्जन और कितनी सटीक होती है ये सर्जरी, ये जानने की कोशिश की मेरी सहयोगी शिल्पी सेन ने। AI पावर्ड रोबोट अब बहुत सारे काम करता है, लेकिन अब ये लोगों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी होती है वो भी इससे होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मरीज होते हैं उनको बाद में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन लखनऊ में अपोलो मेडिक्स में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हमको ये बताएंगे, जहां ये आया है कि किस तरह से ये वरदान साबित होगा। सर, सबसे पहले तो ये जो हम देख रहे हैं रोबोटिक आर्म, तो ऑर्थो रोबो इसको हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। दिस इज ए ऑर्थो स्पेसिफिक रोबोट
और बाकी जो रोबोट अभी तक आपने देखे होंगे वो सॉफ्ट टिश्यू रोबोट्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। वो पैसिव रोबोट्स होते हैं कि सर्जन बाहर से आर्म्स के साथ उसको ऑपरेट करता है और जो रोबोटिक आर्म होती है वो सर्जरी परफॉर्म करती है। जो सर्जन मूवमेंट करता है वो उस मूवमेंट को मिमिक करती है। दिस इज अ मोस्ट एडवांस्ड एक्टिव रोबोटिक सिस्टम। एक्टिव मीन्स कि हम इसमें सर्जिकल प्लानिंग करते हैं और वो सर्जिकल प्लानिंग सर्जन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पेशेंट की बॉडी के हिसाब से करता है। वो सर्जिकल प्लानिंग जो है वो एक सीटी बेस्ड सॉफ्टवेयर पे की जाती है, जिसमें पेशेंट का सीटी करके और पेशेंट की बोन मॉडल पूरी जो है सॉफ्टवेयर में क्रिएट की जाती है। जब वो बोन मॉडल क्रिएट हो जाता है तब उस पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। चाय भी है, खाना भी है, और खाना पीना तो हम सबको भी पसंद है, श्योर आपको भी पसंद होगा। लेकिन कई फूड लवर्स ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो लोगों को कुकिंग के साथ साथ सर्विंग भी बेहद प्यार और करीने से करते हैं। बस ऐसी ही मेहमान नवाजी की तमन्ना पूरी की है क्रिकेटर सुरेश रैना ने। और सुरेश रैना ने खेल के मैदान में बल्ले से कमाल दिखाते हुए विरोधी टीम को खूब चकाया है, मगर अब वो दुनिया को भारतीय स्वाद चखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल उन्होंने नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में अपने सपने को साकार करते हुए रेस्टोरेंट खोला है। इस खास मौके की कई तस्वीरें सुरेश रैना ने अपने फैंस के साथ साझा भी की। अब तक खेले गए कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन के जरिए फैंस का खूब मनोरंजन किया। इन्हीं में से एक रहे सुरेश रैना भी। आज क्रिकेट लीग में कमेंटेटर के तौर पर दिखने वाले सुरेश रैना खानपान की दुनिया में भी अपना कदम रख चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उनके नए नवेले रेस्टोरेंट की ही है। इसको खोलने की गुड न्यूज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। बता दें कि नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में सुरेश रैना ने इस रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर अपने एक्सपीरियंस्ड शेफ्स और पूरी टीम के साथ कुछ यादगार तस्वीरें शेयर की। खाने पीने और कुकिंग के शौकीन रैना कहते हैं कि उनका रेस्टोरेंट दुनिया को हिंदुस्तान के विभिन्न स्वाद चखाएगा, जहां ग्राहकों को खालिस भारतीय फ्लेवर्स ही मिलेगा। क्योंकि रैना का ये नया फूड वेंचर उनके दिल के बेहद करीब है, सो वो बोले भी, मैं हमेशा से क्रिकेट और खाने के प्रति उत्साही रहा हूं। भारतीय रेस्टोरेंट खोलने का उनका सपना सच हो रहा है, जहां मैं भारत के विविध स्वादों को शोकेस कर सकता हूं। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक और खिलाड़ी विराट कोहली ने भी मुंबई के जुहू में 18 कम्यून रेस्टोरेंट खोला था, मगर अब सुरेश रैना का एम्स्टर्डम में खुला ये रेस्टोरेंट हमारे क्रिकेटर्स के फूड लवर्स की मिसाल पेश करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मन तो बहुत है कि चाय के साथ और खबरें आपको बताएं। हालांकि एक राउंड चाय हमारी खत्म हो गई है तो दूसरे राउंड की चाय हमें निकालनी पड़ेगी और बातों का सिलसिला भी बढ़ाने का मन है, लेकिन क्या करें, वक्त है कि इजाजत नहीं दे रहा ये सब करने और वक्त के साथ चलने में ही समझदारी है। श्वेता, देखिए, हम अपने शो में चाय के साथ अक्सर ना समोसा लेकर आते हैं और हमारा समोसा जो है ना वो अमेरिका तक धूम मचा रहा है। भारत का झंडा ऐसे बुलंद रहे, हमारी तो यही कामना है।